गांव के किनारे पर मिट्टी का छोटा सा घर था। वहीं रहती थी सीमा, एक सीधी साधी और मेहनती औरत। सुबह होते ही वो उठ जाती, चूल्हा जलाकर बच्चों के लिए रोटियां सेकती और फिर खेतों में काम पर निकल पड़ती। उसके पति राकेश गांव का ही था। शुरू शुरू में बड़ा प्यार जताता था, पर वक्त के साथ उसकी आदतें बदल गई। सीमा ने कई बार महसूस किया कि राकेश अब घर और बच्चों से दूर दूर रहता है। जहां पहले वो खेत में हाथ बटाता था, अब अक्सर गांव की चौपालों में या शहर की ओर भटकने लगा था। सीमा ने लाख समझाने की कोशिश की। देखो राकेश, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, इनको अच्छे कपड़े, पढ़ाई चाहिए। मैं अकेले कितना करूंगी? राकेश बस मुस्कुरा कर कहता, तू तो सब कर ही लेती है, मैं क्यों टेंशन लूं? धीरे धीरे उसके घर आने जाने का समय बदल गया। एक दिन गांव में खबर फैली कि राकेश का किसी और औरत के साथ रिश्ता बन गया है। जब सीमा को सच्चाई पता चली तो उसका दिल टूट गया। एक रात जब बच्चे सो रहे थे, सीमा ने राकेश से आखिरी बार पूछा, क्या ये सच है कि तुम मुझे और बच्चों को छोड़कर दूसरी औरत के पास जा रहे हो? राकेश ने बेरुखी से जवाब दिया, हाँ, अब मेरी जिंदगी मेरी है। तुम जैसी औरतें तो बहुत हैं, मैं उस औरत के साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे अब कोई मतलब नहीं। ये सुनते ही सीमा के आंखों से आंसू बह निकले। वो चाहकर भी कुछ कह ना पाई। अगली सुबह राकेश सचमुच अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चला गया। घर में केवल सीमा और उसके 2 छोटे बच्चे रह गए। बड़ी बेटी नेहा जो मुश्किल से 10 साल की थी और छोटा बेटा अंकित जो केवल 6 साल का था। दोनों मासूम अपने पिता को दरवाजे से जाते हुए देखते रहे, पर रोकने की हिम्मत न कर पाए। उस दिन से सीमा की जिंदगी बदल गई। उसे अब माँ और बाप दोनों बनकर जीना था। पति के जाने के बाद गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, देखो मर्द छोड़ गया इसे, अब अकेली कैसे बच्चों को पालेगी? तो कोई कहता, ऐसी औरतें ही मर्दों को भटकाती हैं। सीमा सब सुनकर चुप रहती। वो जानती थी कि जुबानें कभी नहीं थमती। उसे बस अपने बच्चों का भविष्य बचाना था। वो सुबह खेतों में दूसरों का काम करती, खरपतवार निकालना, धान रोपना, गेहूं काटना। शाम को किसी के घर बर्तन मांजती, कभी कपड़े धोती। दिन भर की थकान से उसकी हथेलियां छिल जाती, पर चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखती, ताकि बच्चे हिम्मत न हारें। नेहा और अंकित भी धीरे धीरे समझदार बनने लगे। नेहा घर का छोटा मोटा काम करने लगी, भाई को पढ़ाती। अंकित माँ के पास बैठकर कहता, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो खूब पैसा कमाऊंगा और आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। सीमा की आंखें भर आती, पर वो बच्चों के सामने रोती नहीं थी। इसी बीच गांव के कुछ लोग सीमा पर दबाव बनाने लगे कि वो दूसरी शादी कर ले। उनका कहना था कि अकेली औरत का जीना आसान नहीं होता। शुरू में सीमा ने इनकार किया, पर जब हालात और मुश्किल होते गए, बच्चों की पढ़ाई और खाना चलाना और भारी पड़ा, तो उसने सोचना शुरू किया। इसी समय गांव के ही एक आदमी विजय ने सामने आकर कहा, सीमा, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अपनाने को तैयार हूं। विजय का स्वभाव अच्छा था। वो मेहनती और सीधा आदमी था। समाज में उसकी भी इज्जत थी। बहुत सोचने के बाद सीमा ने हिम्मत जुटाई और बच्चों से बात की। नेहा थोड़ी नाराज हुई, माँ, क्या पापा की जगह कोई और ले सकता है? पर अंकित बोला, अगर ये अंकल अच्छे हैं और आपको तकलीफ नहीं देंगे तो क्यों नहीं? सीमा ने आंसू पोंछकर फैसला लिया, ठीक है, मैं शादी करूंगी, पर यह शादी मेरी मजबूरी नहीं, मेरे बच्चों की सुरक्षा और भविष्य के लिए होगी। शादी के बाद सीमा और विजय का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। विजय ने बच्चों को अपनाने की कोशिश की। वो अंकित को कंधे पर बिठाता, नेहा के लिए किताबें लाता। लेकिन गांव वालों को ये रास नहीं आया। कुछ लोग पीछे से ताने मारते, देखो, अभी पति गया था, औरत ने तुरंत दूसरा ढूंढ लिया। सीमा इन बातों को सुनकर दुखी होती, पर विजय उसे समझाता, लोगों का काम है बोलना, हमें अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए। हालांकि सब कुछ आसान नहीं था। नेहा को विजय से जुड़ने में वक्त लगा। उसे लगता था कि माँ ने उसके असली पिता की जगह किसी और को बिठा दिया है।
अक्सर घर में छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती। एक दिन नेहा ने गुस्से में कहा, माँ, आपने दूसरी शादी क्यों की? हमें किसी और की जरूरत नहीं थी। सीमा ने उसे सीने से लगाते हुए रोते रोते कहा, बेटी, मैं अकेली तुम्हें और भाई को सुरक्षित भविष्य नहीं दे सकती थी। मैंने ये कदम सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए उठाया है। धीरे धीरे वक्त बीता। नेहा भी विजय की सच्चाई और ईमानदारी देख समझने लगी। उसने महसूस किया कि ये आदमी कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर तभी एक नई मुश्किल सामने आई। कुछ साल बीते ही थे कि अचानक राकेश यानी सीमा का पहला पति वापस गांव लौट आया। अब उसका हाल बेहाल था। जिस औरत के लिए उसने घर छोड़ा था, उसने उसे ठुकरा दिया था। शराब और कर्ज में डूबकर वो बर्बाद हो चुका था। राकेश ने गांव में आकर ऐलान किया, सीमा मेरी पत्नी है, मैं उसे वापस ले जाऊंगा। ये विजय कौन होता है मेरे घर में रहने वाला? गांव में हलचल मच गई। लोग तमाशा देखने जुट गए। विजय ने डट कर जवाब दिया, तुमने पत्नी और बच्चों को छोड़ा था, अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। सीमा और बच्चे अब मेरे साथ हैं। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई और बहस हुई। मामला पंचायत तक पहुंचा। पंचायत में राकेश ने कहा कि वो अपनी गलती मानता है और अपने बच्चों को चाहता है। सीमा ने सबके सामने खड़े होकर साफ शब्दों में कहा, जिस दिन तुमने हमें छोड़ा था उसी दिन तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया था। इन सालों में ना तुमने बच्चों का हाल पूछा, ना हमारा दुख देखा। आज जब तुम्हें कोई सहारा नहीं मिला तो तुम्हें हम याद आ गए। माफ करना, अब हम तुम्हारे नहीं हैं। ये सुनकर सीमा की औरतें भी सीमा के पक्ष में खड़ी हो गईं। विजय ने भी साफ कहा कि वो सीमा और बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। गुस्से में राकेश ने विजय पर हमला करने की कोशिश की, पर गांव वालों ने उसे रोक लिया। उसे गांव से निकाल दिया गया। इस घटना के बाद सीमा के मन से बरसों का बोझ उतर गया। उसे लगा कि उसने सही फैसला लिया था। बच्चों ने भी देख लिया कि असली सहारा वही है जो मुश्किल में साथ खड़ा हो, ना कि वो जो बीच राह में छोड़कर चला जाए। नेहा ने माँ से कहा, माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि अंकल ने हमें अपनाकर कितना बड़ा काम किया है। मैं इन्हें ही अपना पिता मानूंगी। अंकित ने विजय का हाथ पकड़कर कहा, पापा, आप हमारे लिए सब कुछ हो। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब उसे किसी ताने से डर नहीं था। उसने साबित कर दिया था कि औरत कमजोर नहीं होती, अगर ठान ले तो पूरी दुनिया से लड़ सकती है। समय बीता, बच्चे बड़े हुए। नेहा ने पढ़ाई में अच्छा किया और शहर जाकर नौकरी पाई। अंकित ने भी मेहनत करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। गांव में हर कोई सीमा की मिसाल देने लगा। सीमा और विजय ने खेतों में मेहनत करके घर को संभाला और बच्चों ने मेहनत करके सपनों को पूरा किया। कभी कभी सीमा रात को आसमान की ओर देखती और सोचती, जिंदगी ने चाहे कितनी भी चोट दी, पर मैंने हार नहीं मानी और यही मेरी असली जीत है।